हेलो हेलो हेलो। चलो गाने बंद कर दो बेटा। जो भी गाने बजा रहा है या बजम बजा रहा है, तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता तो नहीं तुम बजम बजा रहे होगे। हनुमान चालीसा बजा। हाँ चलो शुरू कर दे। हेलो हेलो हेलो। चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। We are done with the standard costing. Now we kickstart with the next dangerous one, marginal costing. I hope आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पूरा याद आ गया। हमने कुछ भी एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा, सारी चीजें हमने कवर की है, तो आप मतलब पूरा कंप्लीटली रिकवर हो जाता है ना। इमेजिन like over 8-10 days you can finish up a good chunk of costing or all the chapters which give you a nightmare। और उसके बाद क्या हो जाएगा उसका तुम खुद पढ़ो यार। 2-3-2.5 महीना जो भी आपको पढ़ाई के लिए मिलता है आराम से खत्म करता है। ये एग्जाम कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप फालतू के टाइम पास में बने रहोगे, लगे रहोगे, तो मुश्किल है। यूट्यूब वाला पब्लिक या जो भी है, सो अब आप फालतू के आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत सारा चीज समझेगा तुमको। कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, राइट? क्या बोल रहे हैं बच्चे? सो हेलो सर, आई एम गिविंग बोथ द ग्रुप्स बट आई एम नॉट एबल टू डू दिस लाइव। यू आर चैटिंग ना, बट आई मस्ट से दैट वे यू आर टीचिंग इज जस्ट टू गुड। लव द ट्रिक सर। ओके, थैंक यू बेटा। सो मतलब तुम चैट करने के लिए आए। So let us proceed। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स अभी करेंगे, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग भी रिवाइज करेंगे। मार्जिनल इज कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इजियर एज वेल एज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। लिसन अप केयरफुली। गिव द हेडिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। जो जो लिख रहा हूं आप साइमल्टेनियसली लिखते जाना बच्चों, बहुत सारी चीजें लिखेंगे। ओके, गुड। सुनो, अगेन दिस इज नॉट अ टेक्निक टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन like a standard costing. This is also a decision making technique. Absorption costing, activity based costing, which we will do after this, are basically techniques to determine cost of production. ये marginal costing क्या चीज है फिर? ये decision making वाला चीज है। standard costing भी क्या था? decision making। आपके सिलेबस में decision making नहीं है, लेकिन standard costing में एक बार variance निकल के आ गया तो हम variance के बाद क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भाई यहां पर हमने प्राइस वेरिएंस हमारा एडवर्स आया, व्हाई डिड वी पे मोर प्राइस, या कुछ चीज फेवरेबल आई, व्हाट इज द थिंग दैट इज बेनिफिटिंग अस। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? डिसीजंस ले सकते हो। किस केस में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन टेकिंग सर्टन डिसीजंस।
तो क्या है चीज? पहला वर्ड मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? In a very simple language, it is basically cost of producing one incremental unit. क्या बोला मैंने इसको? Marginal cost is cost of, तुम सब लोग लिख रहे हो क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज कर लेना सारे कॉन्सेप्ट का बुक, जो जो लिखा है तुमने पहले क्लास में भी लिखा होगा, इधर भी अभी हमने वही लिखा है. सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट? वन एडिशनल यूनिट. सो आप बोलेगे सर फिर ये तो वेरिएबल कॉस्ट जैसा लग रहा है. नहीं. क्यों? टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, वॉट एवर एक्स्ट्रा यू रिक्वायर, यू कैन कॉल इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट. इट इज लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट, बट saying that marginal cost is equal to variable cost is a conceptual blunder. क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. तो आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री की कुछ एक कैपेसिटी है. लेट अस से यू आर प्रोड्यूसिंग 10 लाख यूनिट्स कैपेसिटी है. अब 10 लाख की कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हुआ क्या? तुम ऑलरेडी 10 लाख प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं. हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में लर्न किया कैपेसिटी के रेशियोज, राइट? सो हमने कैपेसिटी अलग अलग एंगल से देखा था. 3 एंगल हमने किए थे, याद है? तो हमने एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स किए. फिर बजटेड, ओरिजिनल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स किए, एंड एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बजटेड आवर्स. ऐसे अलग अलग एंगल्स देखे थे. Many a times you are going to find capacity utilization to be less than 100%. Possible है. अब बोले सर 100 के ऊपर जा सकता है क्या कैपेसिटी? हाँ, जा सकता है 100 के ऊपर. आप बोलेंगे कैसे? अगर तुम डबल शिफ्ट में काम कर, तुम्हारा फैक्ट्री सिंगल शिफ्ट का तुमने इनिशियल वर्किंग किया था, कैपेसिटी तुमने सिंगल शिफ्ट के हिसाब से लगाया था, अब तुम डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो या कुछ ओवर टाइम करने को बोल रहे हो वर्कर्स को, या प्लांट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए चला रहे हो, तो क्या हो सकता है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है ना. अभी हम तुम्हारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले रहे हैं, यू आर अटेंडिंग मोर लेक्चर्स देन व्हाट यू आर एक्चुअली यूज्ड टू अटेंड. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तुम्हारा थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा सा. कुछ केसेस में बोलते सर हम अंडर यूटिलाइज कर लेंगे, हम ऑटोमेटिकली कैंसल ऑफ करेंगे ये एक्स्ट्रा शिफ्ट को, वट एवर. सो मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. तो कैसे निकालेंगे? मैंने बोला मेरे फैक्ट्री की कैपेसिटी 10 लाख यूनिट है. राइट नाउ आई एम मेकिंग 6 लाख यूनिट्स. 2 सिचुएशंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, चेक करना. ये है सिचु 1. कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 10 लाख यूनिट्स. प्रोडक्शन एट प्रेजेंट, कितना चल रहा है? 6 लाख. टारगेटेड प्रोडक्शन, टारगेट मतलब अगले साल के लिए आप क्या टारगेट रख रहे हो, या अगले पीरियड के लिए आप क्या टारगेट रख रहे हो? टारगेटेड प्रोडक्शन. तो मेरा टारगेट है, या बजटेड जो भी बोलो, मेरे को 9 लाख का टारगेट करना है. एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट 6 लाख से 9 लाख जाना है मेरे को, या मेरे को 3 लाख का एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहा है, जो भी. आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डर फॉर एडिशनल 3 लाख यूनिट्स. ठीक है. तो एडिशनल 3 लाख यूनिट्स अगर मैंने प्रोड्यूस किए तो कितना कॉस्ट होगा? सिचुएशन 1. तो हम क्या निकालेंगे रे बच्चों? 6 लाख से 9 लाख पे जाना है तुमको, तो 6 से 9 पे जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा? अरे 6 से 9 पे जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा यूनिट्स, दैट इज 3 लाख. सो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इन दिस केस, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है इन दिस केस? इन एनी केस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज बेसिकली चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी. समझ में आया तुमको? ये चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी इज नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट. डू यू अंडरस्टैंड? सिचुएशन 2 यहां तक ही है. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिचु 2 लिख रहा हूं. ऑब्जर्व करना क्या होगा, एंड देन यू विल रियलाइज क्या है. मैं सबको क्या कर रहा हूं,
कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, कैपेसिटी मेरी 10 लाख की है, प्रोडक्शन एट प्रेजेंट 6 लाख ही हो रहा है, लेकिन मेरा टारगेटेड प्रोडक्शन 9 लाख नहीं है. आई एम गेटिंग ए बिग ऑर्डर विच इज रिक्वायरिंग मी टू इंक्रीज माई प्रोडक्शन टू 13 लाख. 13 लाख पे जाना है मेरे को. कहां से? 6 लाख से मेरे को जाने का है 13 लाख पे. कॉमन सेंस लगाओ यार. क्या कॉमन सेंस लगाओ? मैं जब 6 से 13 पे जा रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी ही मेरे को इंक्रीज करनी पड़ेगी. मेरी कैपेसिटी मेरे को 10 लाख से 13 लाख पे नहीं, तुम थोड़ा ज्यादा रखोगे ना, 15 पे लेके जाना है या 20 पे लेके जाओ, जहां कहीं आपको लेके जाना है, यू डिसाइड. तुमको 13 लाख प्रोड्यूस करना है तो तुम्हारा कैपेसिटी 13 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए ना. अब क्या डिफरेंस है सिचु 1 और सिचु 2 में? सिचुएशन 1 में कैपेसिटी चेंज नहीं हो रहा है, बट सिचुएशन 2 में कैपेसिटी चेंज हो रहा है. हाँ है ना. अब वो कैपेसिटी चेंज के लिए मुझे क्या लगता है? कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा. फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ कैपेसिटी in a factory. When you create additional capacity in a factory, उसके लिए क्या लगता है आपको? एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगता है. कुछ समझ में आया तुमको? देयर इज एडिशनल फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल कैपेसिटी. तो सिचुएशन 2 में जो चेंज इन टोटल कॉस्ट आएगा ना, इन सिचुएशन 1 इट वाज ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, बट सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगा बिकॉज मुझे एडिशनल कैपेसिटी सेटअप करनी है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? इन सिचुएशन 1 द चेंज इन कॉस्ट विल ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी विच इज 3 लाख. तो सिचुएशन 1 में जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट विल बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बट सिचुएशन 2 में तुम्हारा जो मार्जिनल कॉस्ट आएगा वो वेरिएबल और फिक्स दोनों आएगा. अगर मैं यहां पे नंबर्स लिखूं कुछ, फॉर एग्जांपल लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹30, ठीक है. और यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट मैं बोलता हूं ₹25 लाख. अब देखो, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, सी तुमने कैपेसिटी बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो चेंज. अब बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम सिलेबस में अज्यूम करते हैं कि पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रियलिटी में जब आप कैपेसिटी बढ़ाते हो या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक चेंज करते हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकता है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स. बट सिलेबस के लिए क्या हम अज्यूम करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट ऑन अ पर यूनिट बेसिस रिमेन्स कांस्टेंट. So variable cost per unit यहां पर भी कितना है? 30 है. समझा क्या तुमको? और यहां पे हम लिख रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट. अभी क्या हो जाएगा? 25 लाख है अभी एग्जिस्टिंग, एंड द 25 लाख से मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं टू लेट अस से 40 लाख फॉर एग्जांपल. हम कुछ तो कैपेसिटी एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें एडिशनल 15 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट आएगा. क्यों? कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इंकर्ड फॉर क्रिएटिंग अ कैपेसिटी. मैंने प्लांट बड़ा डाल दिया तो प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा, वो प्लांट का रेंट आएगा, या प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएगा, प्लांट का एक्स्ट्रा एडमिन का खर्चा आ सकता है. तो द मोमेंट यू सेटअप एडिशनल प्लांट और यू इंक्रीज द साइज ऑफ द प्लांट और यू इंक्रीज सर्टन फैक्टर्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा आने वाला है. कॉमन सेंस है. अब मुझे बोलो सिचुएशन 1 में मैं मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालूंगा? सिचुएशन 1 में चेंज इन टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट 25 का 25 ही रहेगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 30 रुपीज. कितना यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए तुमने? 3 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए. 6 लाख से तुम कहां पे गए? 9 लाख. इंटू एक्स्ट्रा कितना लगेगा उसको? पर यूनिट 30 लगेगा. 3 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3 लाख यूनिट चेंज इन क्वांटिटी. ऑब्वियसली यहां पे क्या आया रे? 30 आया मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 30 रुपीज आ गया. मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. पहले मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग बोल रहा हूं एंड देन व्हाई दिस कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू. दूसरा सिचुएशन लेते हैं, बहुत आसान है. सिचुएशन 2 में क्या होगा? सिचुएशन 2 में आप 6 लाख से 13 लाख पे जा रहे हो, 7 लाख एक्स्ट्रा यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो,
इंटू व्हाट 30, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। 7 लाख यूनिट्स को 30 के हिसाब से आपको वेरिएबल कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, प्लस बेटा तेरे को 7 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा, 7 लाख नहीं सॉरी 15 लाख है, 15 लाख का फिक्स कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। 15 लाख कहां से ले रहे, 25 टू 40 डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने हैं, 7 लाख। सो टेल मी, बोलो बोलो कितना है पर यूनिट, 32 पॉइंट पर यूनिट। ये क्या था, 30 पर यूनिट। सो डिड आई से marginal cost is equal to variable cost? In some cases, yes, the word marginal cost can be equal to variable cost. But if there is a change of capacity or there is a change of fixed cost, capacity change नहीं हुआ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक तुमने बदल दिया, लेबर इंटेंसिव से आप कैपिटल इंटेंसिव पे चले गए, या मशीन्स में आपने चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हुआ, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हुए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपको नोटिस आ गया, उसकी वजह से आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बिठाने पड़े फैक्ट्री में, कुछ भी हो सकता है ना यार, जिसकी वजह से आपको अलग मशीन्स खरीदने पड़े या एडिशनल मशीन्स लगाने पड़े, तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। ये जो हम अज्यूम करते हैं ना, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, इट्स अ बुलशिट। Fixed cost doesn't remain fixed. Fixed cost also changes as a capacity changes, manufacturing process changes, time period change होता है, तो fixed cost change होता है। तो marginal costing आपको ये बोल रहा है, आप कोई भी डिसीजन इवैल्यूएट कर रहे हो ना, पहले मार्जिनल वो डिसीजन लेना है आपको, वो डिसीजन की वजह से चेंज इन कॉस्ट कितना होगा वो न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में चेंज इन क्वांटिटी ले लो, पर यूनिट अमाउंट जो आएगा उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलोगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम हैं, वैसे इसके भी अलग अलग नाम है। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन बाय सम पीपल एज व्हाट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सम पीपल ऑल्सो कॉल इट एज डिफरेंशियल कॉस्ट। डू नॉट कॉल इट एज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहता है, तो मार्जिनल कॉस्ट। समझ गया वर्ड मार्जिनल कॉस्ट? ये बहुत बेसिक है, ये सीए फाउंडेशन में भी था, इन केस यू गेव एंड यू रिमेंबर बोथ द कंडीशंस एप्लीकेबल। सो सुन लेना, अब सुनो कहानी ठीक से सुनना। व्हाई डू वी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब ये व्हाई द हेल डू आई कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट? यहां पर हम कोई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का टेक्निक नहीं सीखे, like this is how raw material should be allocated, this is how wages should be charged to the product, this is how overhead should be charged to the product. No, marginal costing is not about that element of cost, material, labor, overhead. marginal costing बोलता है आप कॉस्ट का जो एनालिसिस है वो आप rather than material, labor, overhead, you do analysis of cost into variable cost and fixed cost, because that will help you in decision making. वो मटेरियल लेबर वगैरह जो है ना वो भी काम का है, बट दैट इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। वो उससे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको समझता है कि कौन सा चीज इन्वेंट्री में इंक्लूड करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सा चीज इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड, उसके लिए आपको अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग सच में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं है, लेकिन हमें सिलेबस में वो टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर द टू स्टेटमेंट करेंगे हम। वो क्वेश्चन भी हॉट क्वेश्चन होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, लेकिन ये टेक्निक जो है ये इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है। दिस स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर ये कंसेप्ट ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आगे जाके मैं बोलूंगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई हैव नो चॉइस। ये कंसेप्ट में कॉस्ट फिक्स वेरिएबल, देयर कैन बी अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करेंगे,
बाइफरकेट करेंगे बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। आ जाता हूं मैं उधर भी आ जाऊंगा। तो कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट वर्ड जो है उसको कॉस्ट